विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम में हमने विगत कक्षा में ज्ञान कर्म संन्यास योग से लेकर के कर्म संन्यास योग विगत 2 अध्यायों में हमने ज्ञान के द्वारा कर्म का वास्तविक त्याग को हमने समझा। चौथा अध्याय था ज्ञान कर्म संन्यास योग और 5वां अध्याय था कर्म संन्यास योग। तो इन दोनों अध्यायों में हमने वास्तविक रूप में कर्म का त्याग कैसे होता है इस रहस्य को समझा। और कर्म का त्याग का तात्पर्य क्रियात्मक रूप से शरीर वाणी और मन के क्रियाओं का त्याग नहीं है, अपितु ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से कर्म में निहित जो स्वार्थ है, अभिमान है, जो आसक्ति है, जो राग है, उसके त्याग को ही वास्तव रूप में कर्म का त्याग कहा गया, समझा गया। और जो कर्म के संन्यास से मुक्ति की बात समझी जाती है, इस बात को निरर्थक सिद्ध किया भगवान ने और कहा कि क्रिया का त्याग करने से, कर्म का त्याग करने से कोई मुक्त नहीं हो सकता, अपितु उसमें जो निहित स्वार्थ अभिमान है उसी के त्याग से मुक्त हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों अध्यायों में हमने ये देखा कि ज्ञान ही मुख्य है। ज्ञान के द्वारा ही जो कर्म में निहित एक बंधत्व रूपी दोष है कि जो कर्म जीव को बांधता है, तो कर्म बंधन का कारण तब बनता है जब वो एक अज्ञान पूर्वक किया जाए। अज्ञान मूलक कर्म ही बंधन का कारण होता है। और वह अज्ञान क्या है? राग द्वेष आदि से युक्त होकर के, जिसको महर्षि पतंजलि ने क्लेश कहा है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। तो 5 जो क्लेश महर्षि ने कहा, इन्हीं 5 क्लेशों से युक्त होकर, जिसमें राग द्वेष भी है, सामान्य रूप से राग द्वेष कह दिया जाता है, परंतु उसमें भी यदि हम देखते हैं तो राग द्वेष आदि का भी मूल जो है वह अविद्या है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्तन विच्छिन्नोदाहरणम्। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा कि राग द्वेष आदि जो आगे कहे गए क्लेश हैं, 5 क्लेशों में से जो 4 आगे वाले क्लेश हैं, उन चारों क्लेश का जो मूल है वह अविद्या है, अज्ञान है। और इस अज्ञान पूर्वक कर्म किया जाता है, यानी कि हमें स्वरूप का बोध नहीं होता। स्वरूप का बोध न होते हुए जो हम कर्म करते हैं वह अज्ञान मूलक कर्म होते हैं। और उसी कर्म के परिणाम स्वरूप, अज्ञान मूलक कर्म के परिणाम स्वरूप ही राग उत्पन्न होता है, फिर द्वेष उत्पन्न होता है, फिर अभिनिवेश उत्पन्न होता है, अस्मिता उत्पन्न होती है। तो ये सारे जो क्लेश हैं उसका मूल है अविद्या, अज्ञान, अविवेक। और इन 2 अध्यायों में विगत भगवान ने कहा कि ज्ञान रूपी जो तलवार है उससे अज्ञान को काट दो, और अज्ञान को काट करके और ज्ञान में निष्ठ होकर के इस भव चक्र से, पुनरावृत्ति रूपी जो संसार है, इससे दूर हो जाओ। इसलिए ज्ञान की महिमा इन दोनों अध्यायों में भगवान ने कही। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते इत्यादि श्लोकों से। अब बात आती है कि यह जो ज्ञान है, जिस ज्ञान की महिमा भगवान ने इन दोनों अध्यायों में गाई है, वह ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि वो तो स्वाभाविक ज्ञान है नहीं। स्वाभाविक ज्ञान होता तो सब ज्ञान पूर्वक कर्म करते और छूट जाते बंधन से, परंतु अज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं। हम शरीर को ही आत्मा समझ करके कर्म करते हैं और उससे राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, और वह कर्म जो है हमको बांधता है, जन्म मरण के बंधन में डालता है। तो अब वो ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो? ज्ञान का तात्पर्य यहाँ से है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर ही कर्म कर रहा है, मैं उससे विलग हूँ। ये बोध, ये अनुभूति, ये कैसे?
जिसको कि योग शास्त्र में योग शब्द से समाधि शब्द से कहा गया है कि उस समाधि के द्वारा ही विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस समाधि से उत्पन्न जो विवेक ज्ञान है, उस विवेक ज्ञान से युक्त होकर के कोई कर्म करे तो वह कर्म राग द्वेष से रहित होगा, और राग द्वेष से रहित होकर के जो कर्म किया जाता है उसी को निष्काम कर्म कहते हैं, और वह निष्काम कर्म फिर बंधन का कारण नहीं बनता। प्रारंभिक रूप में जब तक आत्मज्ञान नहीं है, हमें समाधि के माध्यम से जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है वह विवेक ज्ञान यदि नहीं है, और फिर भी हम राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करते हैं, तो वह कर्म राग द्वेष से रहित होने का एक प्रयास मात्र है। वास्तविक रूप से राग द्वेष का 100% त्याग तो तत्व ज्ञान के पश्चात ही होता है, आत्मज्ञान के पश्चात ही होता है। उससे पूर्व हम राग द्वेष को शिथिल करते हैं। राग द्वेष को शिथिल करके क्रिया योग में, कर्म योग में हम क्या करते हैं, राग द्वेष को शिथिल करते हैं, कमजोर करते हैं। उसी को महर्षि पतंजलि ने तनु कहा। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य। तो क्रिया योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा हम भगवदर्थ कर्म करते हैं, तो उससे राग द्वेष शिथिल होते हैं, कमजोर पड़ते हैं। और फिर कमजोर पड़ा हुआ जो राग द्वेष है वह अपेक्षाकृत शुद्ध माना जाता है। अंतःकरण की शुद्धि उसी को कहते हैं, और ऐसा शुद्ध अंतःकरण जिसमें क्लेश तनु हो, वह भगवत प्राप्ति में समर्थ होता है, और उसके हृदय में भगवान कृपा करके अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। तो उसको तत्व ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण इससे विलग हूँ। और फिर उसके बाद कर्म करता है वो, फिर कर्म योग में आता है, तो उसका जो कर्म होगा वो विलक्षण होगा, वो निष्काम होगा। वास्तविक रूप में विशुद्ध निष्काम कर्म तो आत्मज्ञान के पश्चात ही होता है। उससे पहले कर्म को शिथिल करना पड़ता है, क्लेश को शिथिल करना पड़ता है, राग द्वेष को शिथिल करना पड़ता है। तो अब बात यहाँ पर यह उठती है कि वो जितने भी तत्व ज्ञान की महिमा बताई कि ज्ञान अग्नि में समस्त कर्मों को भस्म करके और फिर कर्म करें, तो ज्ञान की महिमा है कि ज्ञान में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। भस्म का तात्पर्य है कि वह आगे हमें बंधन में नहीं डालते, दुख में नहीं डालते। तो अब वह ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, यह स्वाभाविक प्रश्न है, सबके मन में उठता है कि चलो ज्ञान की प्रशंसा तो आपने कर दी, परंतु ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? जिस ज्ञान से हम युक्त होकर के ऐसा कर्म करें कि वो कर्म हमारा निष्काम हो, जिसमें राग द्वेष का लेस भी नहीं हो, और वो राग द्वेष के त्याग पूर्वक जो कर्म होगा वो विलक्षण होगा, उससे हम बंधन में नहीं आएंगे। तो कर्म करते हुए हम बंधन में न आवे, कर्म से खेले, मानो जैसे बिच्छू है, डंक रहित बिच्छू से हम खेल रहे हैं, विष रहित सांप से जैसे हम खेल रहे हैं, वैसे ही राग द्वेष से रहित कर्मों से हम खेल रहे हैं। सारे कर्म करेंगे जो समान रूप से व्यक्ति करते हैं, वही कर्म करेंगे। वही कर्म अन्य व्यक्तियों को तो बंधन में डालेगा, लेकिन हमको नहीं डालेगा। तो वह ज्ञान की जो महिमा है, जिस ज्ञान से ये सब हो रहा है, उस ज्ञान का ही फल है ये। तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? तो अब छठे अध्याय में उस ज्ञान के प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हम अपने इंद्रियों को संयम करें, इंद्रियों को संयम करके आत्म प्रतिष्ठित हों, जिससे महर्षि पतंजलि ने तदादृष्टि स्वरूप व्यवस्थानम कहा कि उस अपने चैतन्य शाश्वत नित्य स्वरूप को हम प्राप्त करें। वो सारे प्रकार विधियां यहाँ पर बताई जाएगी, इसलिए इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। तो इस आत्म संयम योग में भगवान प्रथम कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः सत्सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कह रहे हैं कि यह कर्मफलम अनाश्रितः कार्यम कर्म करोति सत्सन्यासी योगी च। करेंगे जो व्यक्ति अनाश्रित होकर के, कर्म फल पे अनाश्रित होकर के, कर्म फल का तात्पर्य है कि जो कर्म का फल हम प्राप्त करते हैं, सुख दुख रूपी फल, तो उस कर्म फल के प्राप्त में एक आसक्ति होती है, उस पर हम आश्रित रहते हैं कि ये हम आज कर्म कर रहे हैं, कल को हमें मिलेगा तो सुख। इस आस में जो है हम कर्म करते रहते हैं और दुख को झेलते रहते हैं, और एक आस रहती है वहाँ पर कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम ऐसा हो जाएंगे, ये हमको फल मिलेगा, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। उस आस पर व्यक्ति कर्म करता है, तो इसे बोला जाता है कि फलाशा है, उसे फल की आशा है।
और फल की आशा से जो युक्त होकर के कर्म करता है तो फल प्राप्त ही हो जाए, वो जिस प्रकार की आशा से युक्त होकर के कर्म किया है वो फल उसे प्राप्त ही हो जाए, यह कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि फल प्राप्ति में बहुत सारे कारण होते हैं। इस जन्म के कर्म भी कारण हैं और पूर्व जन्म के उसके प्रारब्ध भी है। यदि प्रारब्ध ऐसा है कि प्रारब्ध में दुख ही लिखा है तो जीवन भर सुख के लिए जो कर्म करें वो सब निष्फल हो जाएंगे। इस जन्म में निष्फल हो जाएंगे, लेकिन अगले जन्म में वो प्रारब्ध बन करके वो भी जो सफल हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि उसके प्रारब्ध में पाप कर्म ऐसे हैं कि उसको दुख भोगना ही है और वह अभी पुण्य कर्म में लगा हुआ है, लेकिन कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और सुख की आशा में कर्म किए जा रहा है, और यदि सुख की प्राप्ति न हुई तो तब उसको दुख होगा और फिर अनास्था भी होगी उसको सत्कर्मों पर। इसलिए भगवान ने कहा कि ये परिणाम में ऐसा न हो, इसलिए कर्मयोगी को चाहिए, चाहे योगी को चाहिए या सन्यासी को चाहिए, दोनों ही कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर के, अनाश्रित होकर के, उससे आश्रित न होकर के, यानी कि उसमें आसक्त न होकर के कर्म करेगा, लेकिन फल की आशा छोड़ देगा। फल प्राप्त होवे या फल अच्छा हो या बुरा हो, लाभ हो या हानि हो, बस भगवान ने कह दिया, गुरुजनों ने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया, बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। मिले या न मिले हमें कोई आशा नहीं, हम तो भगवान के अंतर बनकर केवल कर्म करते जाएंगे। तो इस प्रकार से जो कर्मफल से अनाश्रित हो गया, यानी कि कर्मफल के आसक्ति का त्याग कर दिया। यहाँ कर्म अनाश्रित फल अनाश्रित ऐसा भी विच्छेद कर सकते हैं, तो उसमें यह अर्थ हो जाएगा कि कर्म के आश्रित न होकर के और फल के आश्रित न होकर के, कर्म के आश्रित न होकर के तात्पर्य है, कर्म का अनाश्रित का तात्पर्य है कि कर्म में जो अभिमान है, कर्माभिमान होता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, इसका भी त्याग कर देना। और फल में आसक्ति, फल में अनाश्रित का तात्पर्य है कि फलाशा का त्याग करना। तो कर्माभिमान का त्याग करना और फलाशा का त्याग करना, जो इसे दोनों प्रकार से त्याग करता है, वही वास्तव में योगी है और वही वास्तव में सन्यासी है। सन्यासी च योगी च, क्योंकि सन्यासी और योगी ये दो अलग अलग मार्ग हैं, दो अलग अलग मार्ग। लोकस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्तम मया नघ, इस पूर्व के अध्यायों में भगवान ने कहा है। परंतु दो मार्ग होते हुए भी फल की दृष्टि से दोनों में अभिन्नता है, एकात्मता है। प्रारंभिक रूप से ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु ये दोनों एक ही है, इन दोनों में अंतर नहीं। तो सन्यासी कौन है? जो निवृत्ति प्रधान एक मार्ग है, जिसमें सांसारिक दृष्टिकोण से कर्म उस प्रकार से नहीं होते। लौकिक कर्म जिस प्रकार से संसार को एक चलाने के लिए व्यवस्थित कर्म किया जाता है, उस प्रकार के कर्म न करके, उन कर्मों का त्याग करके, तो सांसारिक रूप से लौकिक कर्मों का परित्याग करके जो निवृत्ति प्रधान मार्ग है, उसको सन्यासी कहते हैं। और इन लोक के कर्म का निर्वहन करते हुए, सृष्टि यज्ञ में अपने कर्म की आहुति देते हुए, लोक के कल्याण के लिए और सृष्टि यज्ञ को चलाने के निमित्त से जो भी लौकिक कर्म है, उन सब कर्मों को करते हुए जो प्रवृत्ति प्रधान एक मार्ग है, और उस मार्ग के पथिक को कर्मयोगी कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं। योगी शब्द जब जहां भी आता है गीता में, वहां पर कर्मयोगी लिया जाता है, और सन्यासी जहां पर आता है वहां पर कर्म त्याग रूपी जो निवृत्ति प्रधान है उनको। तो निवृत्ति प्रधान और प्रवृत्ति प्रधान ये दो मार्ग है। तो दोनों मार्ग के जो पथिक हैं, उनका आंतरिक स्वरूप, आंतरिक योग्यता एक ही है, अलग अलग नहीं है। बाह्य रूप से भले ही एक क्रियाशील दिख रहा है, जगत के प्रवृत्ति में लगा हुआ है, जगत के कल्याण में लगा हुआ है, लोको उपकार में लगा हुआ है, इस प्रकार से उसमें दैहिक रूप से, क्रियात्मक रूप से हलचल है, प्रवृत्ति है उसमें। परंतु एक व्यक्ति बैठा हुआ है गुफाओं में, कंदराओं में, अरण्य में बैठा हुआ है और भगवान के भजन में, आत्मानुसंधान में लगा हुआ है, तो वहां पर लौकिक दृष्टिकोण से क्रिया का भाव दिख रहा है, इसलिए उसे निवृत्ति कहा जाता है। परंतु भगवान ये कह रहे हैं कि वास्तव में सन्यासी कौन है, वास्तव में योगी कौन है? जो दोनों ही कर्म और फल के आसक्ति का त्याग जिन्होंने कर दिया है, वही वास्तव में सन्यासी है, वही वास्तव में योगी है। तो सन्यासी मात्र कर्म का परित्याग करके निठल्ला बैठ जाना यह सन्यास नहीं है, अपितु सन्यासी के भी अपने कर्म होते हैं। ये तो पूर्व में भी बात सिद्ध हो चुकी है कि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करना ही पड़ता है। और जब कर्म करना ही पड़ता है तो फिर कर्म संन्यास कहना
ये शब्द ही नहीं बनता, कर्म का संन्यास हो ही नहीं सकता। तो फिर संन्यास किसका? फिर संन्यास में, संन्यास शब्द त्याग का प्रतीक है, संन्यास मतलब त्याग। क्या त्याग किया उन्होंने? सन्यासी में सन्यासी मतलब त्यागी, तो उन्होंने क्या त्याग किया? कर्म का त्याग कोई कर ही नहीं सकता, कि एक क्षण के लिए भी कर्म का कोई त्याग कर नहीं सकता, ऐसा भगवान ने पहले ही कह दिया है। तब वास्तव में क्या त्याग किया है? तो भगवान ने कह रहे हैं कि कर्मयोगी हो या सन्यासी हो, दोनों ने कर्मफल की आसक्ति का त्याग किया है। और जो कर्मफल की आसक्ति का त्याग किया है वास्तव में वही सन्यासी है, वही कर्मयोगी भी है। तो कर्मयोगी भी अपने को कर्मयोगी कह रहा है, परंतु लोकेषणा है, आसक्ति है, फल की आसक्ति है, कर्माभिमान है, मैं कर्म कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा इत्यादि जो है कर्माभिमान है। तो वास्तव में जो है वह भी कर्मयोगी नहीं है, वो कर्मयोग का ढोंग है। तो इसलिए कर्मयोगी और सन्यासी वही हैं जो अपने अपने दायित्व का निर्वाह करता हुआ फलाशा से रहित है। सन्यासी भी अपने जो उनके सन्यास के कर्म हैं, भगवत प्राप्ति रूपी भगवत भजन, पूजन, अर्चन इत्यादि कर्म हैं, ध्यान, जप, तप इत्यादि जो कर्म हैं, वो भी कर्म फलाशा से रहित होकर करते हैं, अहंकार से रहित होकर मैं कर रहा हूं, मैंने इतना भजन कर लिया, मैं इतना भजन करता हूं, मैं इतना जप करता हूं, ये भी आसक्ति, ये भी अहंकार नहीं होता। और नहीं कि मेरे को भगवान मिल ही जाए, मिलने ही चाहिए, ये भी फलाशा का त्याग रहता है। तो ये सब आसक्ति का त्याग पूर्वक वो भी कर्म करते हैं। और जो कर्मयोगी हैं, लौकिक दृष्टिकोण से सेवा के कार्यों में लगे रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सबको जो है सुखी निरोग और शिक्षित बनाना है, इस प्रकार के जो है प्रकल्पों में लगे हुए हैं, वह भी कर्म पूरा करेंगे, लेकिन होवे ना होवे उस आशा से रहित होते हैं, बस केवल कर्म में लगे रहते हैं। तो इसलिए वास्तव में वही सन्यासी हैं और वही योगी हैं। न निरग्नि न चाक्रिय, जो निरग्नि हो गया है, अग्नि का त्याग करके सन्यासी संन्यास ले लेते हैं। अग्नि का मतलब जो अग्निहोत्र की अग्नि है उसका त्याग कर देते हैं, और त्याग करके और फिर बाद में जो है उनके लिए अग्निहोत्र अनिवार्य नहीं रहता। यहाँ तक कि कई संप्रदाय में अग्नि को छूते भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करते। क्यों नहीं स्पर्श करते हैं? क्योंकि अग्नि जो है सकामता का प्रतीक है। अग्निहोत्रम जिह्वात स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि जो शास्त्र वचन है, वेद वचन है, इन वचनों से अग्नि सकामता, स्वर्ग रूपी जो फल है, जो सकाम ही है, स्वार्थी है, वहां पर भी सुख विशेष स्वर्ग, सुख की कामना है। सुख क्या है? अपने को सुखी रखना, ये स्वार्थी तो है। तो सुख की कामना, सुख का एक साधन अग्निहोत्र है, इसलिए अग्निहोत्र का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको सुख नहीं चाहिए, चाहे ऐन्द्रिक सुख हो, स्वर्ग में भी ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति होती है। तो समस्त प्रकार के ऐन्द्रिक सुखों से विरक्त हो जाता है सन्यासी, इसलिए वह अग्निहोत्र का परित्याग कर देता है। और अग्निहोत्र का परित्याग कर देना मात्र और करके निठल्ला बैठ गया भगवान कहने कि यह मात्र सन्यासी का लक्षण नहीं है। न निरग्नि न चाक्रिय, अक्रिय हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, निठल्ला बैठ जाना कि अब तो कर्म भी नहीं करना है, क्योंकि अग्निहोत्र में विधि विधान थे, दोनों समय अग्निहोत्र करना पड़ा था, अब त्याग कर दिया तो बैठ गए। इतने मात्र से सन्यासी नहीं हो गया, अभी तो जो उसके अपने कर्म हैं, समदम आदि तो उसको भी करना ही पड़ते हैं, ध्यान तो उसको भी करना पड़ता है, भजन जब तो करना ही पड़ता है। तो उन कर्मों में भी फलाशा का त्याग होना ही वास्तविक रूप में सन्यासी का लक्षण है और कर्म योगी का लक्षण है। दोनों में कर्मफल की आसक्ति का त्याग ही मुख्य है। तो इसलिए दोनों जो क्या है, एक ही है। तो दोनों को कोई अलग अलग ना समझे। और भगवान ने पूर्व में भी कह दिया, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, कि पंडित लोग सांख्य और योग, सांख्य का मतलब संन्यास मार्ग, ज्ञान मार्ग, और योग का मतलब कर्मयोग का मार्ग। तो एक निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में पंडित भेद नहीं करते। ये तो अज्ञानी मूर्ख लोग हैं जो इसको भेद समझते हैं कि दोनों अलग अलग है। दिखता है, दोनों के कर्तव्य अलग अलग दिखते हैं, दोनों के स्वभाव अलग अलग दिखते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति रूपी फल दोनों का एक ही है, इसलिए दोनों अलग अलग नहीं। इसलिए अंतर योग्यता भी दोनों की एक है, अनाश्रिता कर्म फल। और आगे भगवान कह रहे हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, नहि यस्सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कह रहे हैं कि हे पांडव, यम संन्यासमिति प्राहु, जिसको संन्यास कहा जाता है ना, जिसे निवृत्ति प्रधान कहा जाता है, तम योगम विद्धि,
उसी को तुम योगी भी जानो, योग भी जानो, क्योंकि योग का मतलब कर्मयोग। कर्मयोग और संन्यास योग दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही है। बार बार भगवान दोनों की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को यह भय है कि जो सन्यासी कर्म के त्याग से जिस फल को प्राप्त करते हैं भगवत प्राप्ति रूपी और उसे फिर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, वो फल हमें शायद प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम इन हिंसक कर्म से युक्त हैं। तो भगवान कहे कि नहीं नहीं, हिंसक कर्म नहीं होता, कर्म तो भाव से हिंसक होता है। कोई भी कर्म अपने आप में तो विशुद्ध ही होता है, वो भाव की शुचिता और अशुचिता ही कर्म में शुचिता और अशुचिता को लाता है। इसलिए तुम जो है इन्हीं कर्मों को करते हुए वही फल प्राप्त करोगे जो योगी प्राप्त करते हैं। बस इतना कर लो, आंतरिक दृष्टिकोण से अपने को इस प्रकार से तैयार कर लो कि कर्मासक्ति और फलासक्ति इन दोनों का त्याग कर दो। मैं कर्म कर रहा हूं, इसका भी त्याग कर दो, और मेरे को ये विजय आदि प्राप्त होने चाहिए, ये भी सब छोड़ दो। बस कर्म करो, कर्म पर तुम केंद्रित हो जाओ। इस प्रकार से करोगे तो तुम जो है वही फल प्राप्त करोगे जो सन्यासी प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम दोनों की एक ही जानो, ये दोनों को एक ही करते हैं। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्मयोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं असन्यस्त संकल्प, असन्यस्त संकल्प यानी कि संकल्प का त्याग किए बिना कोई योगी बन नहीं सकता। योगी का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि कर्म कर रहे हैं हम कर्मयोगी हैं। लोक में लोग अपने आप को कर्म प्रधान है, कर्म करते हैं, ठीक है कर्म करना चाहिए, लेकिन सब लोग अपने को कर्मयोगी ही कहते हैं कि कर्मयोगी है महाराज, हम लोग कर्मयोग में लगे हुए। ठीक है, लगना अच्छी बात है, परंतु वास्तव में संकल्प का त्याग किया है क्या? संकल्प मतलब कामना, राग, जो राग है अभी कर्म में आसक्ति है, फल में आसक्ति, इसका त्याग हुआ है क्या? तो कर्म के आसक्ति का, अभिमान का त्याग करके और फल के आसक्ति का त्याग करके कर्म हो रहा है क्या हमारे अंदर? स्वार्थ है अभी, हमें यश की कामना है, हमें लोग ताली बजाएं, मंचमाला, माइक दे, अभी इसी में लगे हुए हैं कि ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने कर्म में लगे हैं, लोग हमको चाहें दें या ना दें, हम अपने कर्म में लगे हुए हैं। प्रायः तो ये देखा जाता है कि कर्मयोगी कहने वाले व्यक्ति भी यदि उनको यथेष्ट सम्मान न दिया जाए तो अगले दिन से कर्म नहीं करते, बोले अब हम नहीं करेंगे, हमको सम्मान नहीं दिया गया। ये कर्मयोगी का लक्षण है। आपको मिले ना मिले, दोनों में समान अलग, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि हमारे मान सम्मान से, यश अपयश से कर्म में प्रभाव पड़ रहा है तो फिर कर्मयोगी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मयोगी भी वही होता है जिन्होंने संकल्प का त्याग कर दिया, राग का त्याग कर दिया। इसलिए तुम संकल्प को त्याग करके, राग का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके, स्वार्थ का त्याग करके कर्म करो, और इस प्रकार से कर्म करोगे तो तुम उसी फल को प्राप्त करोगे जो सन्यासी प्राप्त करते हैं। इसलिए दोनों एक ही जानो, कर्मयोग और संन्यास योग, प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान, ये दोनों एक ही है। और आगे भगवान कह रहे हैं आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि आरुरुक्ष और योगारूढ़ दो हैं, आरुरुक्ष और योगारूढ़ दो हैं। आरुरुक्षु का मतलब जो योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले हैं, जो कर्म योग, जो समता योग है, समत्व योग है, उसमें दृढ़ होने की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, हुए नहीं है, तो उनके लिए क्या साधन है? तो उसके लिए भगवान का कर्म कारण उच्यते। यदि उनको योगारूढ़ होना है तो कर्म करना पड़ेगा, निष्काम कर्म पे उनको लगे रहना चाहिए। तो उन आरुरुक्षुओं के लिए तो कर्म कारण है, लेकिन वही आरुरुक्ष जो है समत्व योग को प्राप्त कर, समता बुद्धि को जिन्हें प्राप्त करते हैं, जिनका योग सिद्ध हो चुका है, वो सम हो गए हैं, समत्वम योग उच्चते, इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, अब वो कर्म क्यों करें? क्योंकि कर्म तो किया जा रहा था कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण शुद्ध हो जाए और फिर वो स्थिति प्राप्त हो जाए। अब स्थिति प्राप्त हो गई तब अब उनके लिए फिर क्या काम? लेकिन भगवान ने कहा कि उनको भी लोकोपकार करते रहना चाहिए, उनको भी कर्म करते रहना चाहिए। तो उनके कर्म का कारण क्या है? तो भगवान ने कहा कि योगारूढ़स्य तस्यैष शमः कारणम् उच्यते, उनको तो शम ही करना है। शम का मतलब जो समता बुद्धि है, शम मतलब जो एक इंद्रिय संयम, जो भगवान में बुद्धि जिसकी लगी हुई है, भगवान में जिसकी बुद्धि एकनिष्ठ हो गई है, एकात्म हो गई है, ऐसे भगवत निष्ठ बुद्धि से युक्त होकर के उसको भी कर्म करते रहना चाहिए।
तो अब उसके लिए उस प्रकार से निष्काम कर्म अपेक्षित नहीं है, स्वार्थ का त्याग अब उसके लिए अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उसका तो स्वार्थ अब है ही नहीं। तो उसके लिए जो भगवत बुद्धि है, भगवत निष्ठ बुद्धि है, उस बुद्धि से युक्त होकर के उसको कर्म करते रहना चाहिए। तो इसलिए उसके लिए समः कारण उच्यते, सम ही कारण है। और अब फिर जो है भगवान आगे योगारूढ़ का लक्षण बता रहे हैं कि योगारूढ़ किसे कहते हैं। तो यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि यदा, जब इंद्रियार्थेषु न कर्मेषु ही अनुसज्जते, जब वह योगी, जब वह साधक इंद्रियों के अर्थों में यानी कि भोग में, रूप रस गंध शब्द आदि के भोगों में, और कर्मसु कर्मों में यानी कि जो कर्म इंद्रियों के कर्म है, वाक वाणी पाद पायु उपस्थ, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इन दोनों के जो अर्थ हैं, विषय हैं, एक में रूपादि का त्याग जिसे रूपादि का ग्रहण भोग कहते हैं, और एक में जो कर्म है, तो कर्म और फल, फलोपभोग दोनों में जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है और जिसमें जो आसक्त नहीं होते हैं, कर्मसु न अनुसज्जते तदा सर्व संकल्प सन्यासी, तब कहना चाहिए कि इसने वास्तव में सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों का परित्याग कर दिया है, सर्व संकल्प सन्यासी है, यानी कि समस्त प्रकार के स्वार्थ का इसने परित्याग कर दिया है। योगारूढ़ तदुच्यते, तब कहते हैं कि इसको योगारूढ़। अब योगारूढ़, तो ये योगारूढ़ व्यक्ति का, जो सिद्ध व्यक्ति है, जिसका योग में प्रतिष्ठा हो गई है, जो योग में प्रतिष्ठित हो गया है, ऐसे योग में प्रतिष्ठित व्यक्ति का ये लक्षण है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर योगारूढ़ और आरुरुक्षु दोनों के कर्म में कारण बताया कि योगारूढ़ का कारण सम है और आरुरुक्षु का जो कारण है वह कर्म कारण है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।